Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English compulsory class. We were doing जो है पोस्टर, हम जो है पोस्टर कर रहे थे. उसमें मैंने आपको yesterday I had explained you the format of poster. ठीक है, how to draw a poster. ठीक है, मैंने आपको कल समझाया था कि पोस्टर किस तरीके से बनाया जाता है. तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है पासर्स का जो है अटेंशन क्रिएट करने के लिए कि एक बहुत अट्रैक्टिव वे में हम बनाते हैं, जिसमें कि जो कोई देखे तो उसका अट्रैक्शन जो है इसी की तरफ ध्यान दे. अगर सिंपल सोबर सा हम बनाएंगे तो किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा पोस्टर की तरफ. वहीं हम उसे बहुत सुंदर अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे, अच्छे सुंदर सुंदर जो है हम हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग को भी हम हाईलाइट कर देंगे, बोल्ड तरीके से लिख लेंगे तो उसका ध्यान जाएगा. उससे रिलेटेड अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई हमारे पास में पिक्चर है, कोई स्लोगन है, कोई कोटेशन है लिखने को, तो वो भी हम लिखेंगे और पोस्टर बनाया जाता है. ठीक है बेटा, मैंने आपको सेव वाटर के ऊपर जो है पोस्टर जो है बताया था बनाना. ठीक है, कि सेव वाटर पर किस तरीके से बनाया जाता है, ये फिर पूरा मैंने आपको बताया था. अब मैं आपको दूसरा नेक्स्ट पोस्टर जो है वो समझाती हूँ. अब जैसे है सेव गर्ल चाइल्ड. ठीक है, सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर अब देखो, इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से आता है, डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन गर्ल चाइल्ड, सेव गर्ल चाइल्ड. ठीक है, इस तरीके से. तो हमने हेडिंग ले ली सेव गर्ल चाइल्ड. अब चाहो तो आप, मैंने सिंपल तरीके से जो है लिख लिया सेव गर्ल चाइल्ड. आप चाहो तो ऐसे स्लैंटिंग वे में सेव यहाँ लिख दो, गर्ल यहाँ लिख दो, चाइल्ड यहाँ लिख दो. बेटा आप अपनी तरफ से भी बनाने की कोशिश करो. जैसे मुझे कई स्टूडेंट्स ने वर्क करके भेजा है एज इट इज़, जैसे मैंने करवाया वैसे ही थोड़ा सा अलग हटके भी, क्योंकि पोस्टर को तो हम अलग हटके कर सकते हैं. हो सकता है कि आपकी क्रिएशन मेरे से भी ज़्यादा अच्छी हो. ठीक है, तो उस तरीके से आपको बनाना है. अब देखिए इसमें सेव गर्ल चाइल्ड. ठीक है, अब हमने, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट मैंने ट्राई करा है. आप भी इस तरीके से बना सकते हो. जैसे कि मैंने ना एक गर्ल की जो है पिक्चर बना दी, उसके ऊपर लिख दिया सेव मी, मुझे बचाओ. ठीक है, या फिर आप एक तरीके से जो है एक छोटी सी बच्ची की हाथों के अंदर, हाथ के अंदर लेके बना सकते हो सेव करते हुए. तो किसी भी तरीके से आप जो है वॉर्म के अंदर दिखा सकते हो बच्ची. ठीक है, सेव गर्ल चाइल्ड. अब मैंने इसकी कोटेशन लिख दी, देयर इज़ नो ही विदाउट शी. ठीक है, कि भाई अगर शी के बिना ही भी नहीं होगा, लड़की होगी तभी लड़का होगा. ठीक है, तो मैंने कोटेशन डाल दी. अब मैंने इससे रिलेटेड, मुझे ऐसे लगा कि मेरे को ये लिखना चाहिए. आप टॉपिक से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखो. टॉपिक से रिलेटेड आपको जैसा भी लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ें लिखनी चाहिए, भाई लड़कियों के लिए ये हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनके साथ जो भी टॉपिक से रिलेटेड है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, इन बातों पर ध्यान देना चाहिए. बड़े ही शॉर्ट तरीके से, ब्रीफ तरीके से, सुंदर तरीके से आपको उसमें लिखना है. अब देखो, जैसे मैंने इसमें, आप चाहो जैसे मैंने ये ऐसे सर्कल बना बना के और जो है वो पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया. आप चाहो तो ऐसे एरो बनाकर भी हाईलाइट कर सकते हो, स्टार बनाकर भी हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, जैसे नरिश देम, भाई उनको अच्छा पालन पोषण दो. एजुकेट देम, उनको पढ़ाओ लिखाओ. गर्ल इज़ नॉट अ टेंशन, शी इज़ इक्वल टू 10 सन्स. गर्ल जो है वो टेंशन नहीं होती है, बल्कि वो 10 बेटों के बराबर होती है. मैंने, मुझे, आप ज़रूरी नहीं एक कोटेशन लिखो. आपके मन में अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो पॉइंट्स लिख दो, 4-5. पॉइंट्स नहीं ध्यान में आ रहे, 2-3 कोटेशंस ध्यान में आ रही है तो 2-3 कोटेशंस लिख दो. आप जैसे भी आपको लिखता है, जो भी अच्छा स्लोगन लगता है, एक स्लोगन लिख दो, 2 स्लोगन लिख दो. बॉक्स के अंदर आप जिस भी तरीके से, सुंदर तरीके से बना सकते हो, आप उस तरीके से बना सकते हो. ठीक है, आप गिव गर्ल्स द विंग्स टू फ्लाई, नॉट द पेन टू क्राई एंड डाई. आया समझ में, कि लड़कियों को पंख दो उड़ने के लिए, ना कि रोने और मरने के लिए दर्द दो. ठीक है, सेव फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को बचाओ. अगर लड़कियां नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं होगी. बर्थ इज़ देयर राइट, जन्म उनका अधिकार है. इशूड बाय चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी. अब इसमें आप, जैसे मैंने इशूड बाय चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी लिख दिया. आप इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है ऐसे पोस्टर, सामाजिक पोस्टर्स जो होते हैं, सोशल पोस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इशू करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है, कोई एनजीओ भी हो सकता है. ठीक है, वो भी इशू कर सकता है. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है. इसमें पर्टिकुलर एक पर्सन जो है
वो इशू नहीं करता, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इशू करती है। तो आया समझ में? अब इस तरीके से बेटा आपको बॉक्स के अंदर आप कैसे भी कुछ भी लिखो, बट इट शुड बी इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे, इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। और जो भी आपको लिखना है, जो भी आप शो करना चाहते हो, मस्ट हाईलाइट देम, उनको हाईलाइट ज़रूर करिए। आप चाहे थोड़ा सा जिस भी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हो उसको थोड़ा बोल्ड करके, थोड़ा ब्लैक करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये बनाना है पोस्टर, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो अच्छा सा आप, ठीक है। इसको अच्छे से डेकोरेट करके भी बना सकते हो आप, ठीक है। एज यू विश, आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हो। मैंने सिंपल सोबर केवल जो है ब्लैक पेन का, ये ब्लू पेन का और पेंसिल का यूज़ लेके बनाया। आप चाहो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट पोस्टर, क्विट स्मोकिंग, ठीक है। इसका मतलब है स्मोकिंग के ऊपर हमें जो है स्मोकिंग के ऊपर एक पोस्टर बनाना है जिसमें लोगों में अवेयरनेस लानी है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग करना कितना हार्मफुल है, ठीक है, उसके लिए। तो बेटा इसमें अब ये सारे मैं सोशल पोस्टर्स बता रही हूँ आपको, उसके बाद में मैं आपको कैंप वाले, एग्जीबिशन वाले पोस्टर्स समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो, क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स। इसका मतलब क्विट का मतलब छोड़ना, स्मोकिंग छोड़ो, स्मोकिंग से क्या होते हैं, मरते हैं। पुट इट आउट बिफोर इट पुट्स यू आउट, मतलब कि जब तक कि स्मोकिंग आपको बाहर निकाले, इसका मतलब आपकी जान जाए, उससे पहले स्मोकिंग को ही बाहर निकाल दो। अब देखो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि स्मोकिंग का तो मतलब है कि हमें उसके हैजर्ड्स ही लिखने हैं, ठीक है। डैमेज लंग्स, ये हमारे लंग्स को ख़राब कर देता है। लीड्स टू कैंसर, इसमें कैंसर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। सेव योर लाइफ, हेल्थ इज़ वेल्थ, अपनी ज़िंदगी को बचाओ, हेल्थ ही हमारे लिए वेल्थ है। इशूड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, सीधा सा WHO भी लिख सकते हो और या और कुछ भी लिख सकते हो। ये आपको दिया हुआ नहीं होता है, ये आपको अपने मन से ही लिखना होता है, ठीक है। इसको और भी सुंदर तरीके से अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। जैसे ये स्मोकिंग, ये सिगरेट की मैंने पिक्चर बनाई है, आप इसको ऐसे क्रॉस कर दो, इसका मतलब हमें ये नहीं करना है। आपको जो भी, ठीक है, जैसे कि आपने ये सिगरेट्स के पैकेट्स वगैरह टबैको के ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, आप इस तरीके वो भी कोटेशन डाल सकते हो, वो तो वेल नोन कोटेशन है, ठीक है। तो स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी डाल दे सकते हो। आपको जो जो इसके नुकसान लग रहे हैं वो आप नुकसान लिख सकते हो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 4, 5, जितने भी आप लिखना चाहो। अब जैसे मैंने 1, 2, 3 इस तरीके से लिख दिया, आप चाहो तो जैसे 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, ये सारे ऐसे मिडल में लिख दिए। आप चाहो तो ऐसे स्लैंटिंग वे में लिख दो, चाहो तो डॉट्स बना के लिख दो, स्टार बना के लिख दो, एरो बना के लिख दो, आप एज यू विश, जिस तरीके से आपको लिखना चाहो ऐसे लिख दो। इसको थोड़ा सा और आप जो है इसको डार्क करके लिख दो, ठीक है। या आप केवल जैसे क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स, ये लिख दिया मैंने, ओनली क्विट स्मोकिंग, या स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। जिस भी तरीके से आपको लगे उस तरीके से आप बना लो, जो भी आपको पिक्चर आप बनाना चाहो बना लो। अब देखो इसमें नेक्स्ट भी, ये भी सोशल इश्यूज़ पर है, आई डोनेशन के ऊपर, ठीक है। डोनेट योर आइज़, यहाँ मैंने आइज़ बना दी, ठीक है। गिव द गिफ्ट ऑफ साइट एंड सी अ होल न्यू लाइट, इसका मतलब है कि लोगों को, साइट का मतलब देखना, ठीक है, कोई भी सीन देखना, ठीक है, लोगों को कोई साइट देखने का गिफ्ट दो, ठीक है, और पूरी की पूरी रोशनी देखने का, होल न्यू लाइट, सब लोगों को एक नई रोशनी देखने के लिए दो। गिव लाइट टू समवन, किसी को रोशनी दो। आइज़ आर प्राइसलेस, हमारी आंखें जो होती हैं वो कीमती होती है। प्लीज़ पास इट ऑन, इसलिए इसको आज हमारे पास है, हमारे डेथ के बाद में हम किसी और को दे सकते हैं, तो इसको आगे बढ़ाते जाइए। लीव अ विजन आफ्टर डेथ, अपने मरने के बाद में भी अपनी रोशनी छोड़कर जाओ। स्प्रेड लाइट इन द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, अंधेरी दुनिया के अंदर जो है रोशनी फैला दो। मेक समवन लाइफ कलरफुल, किसी की ज़िंदगी को रंगीन बना दो। इशूड बाय आई बैंक, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है आई डोनेशन के ऊपर, कि आई डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें आई डोनेशन करना चाहिए, ये एक चैरिटी है, आप ये भी लिख सकते हो, इट इज़ अ बिग चैरिटी, एक बहुत महादान है,
कहते हैं ना नेत्रदान महादान, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई डोनेशन, बिग चैरिटी, ठीक है। तो आप जिस तरीके से आपको लगे, ज़रूरी नहीं आप मेरे पॉइंट्स को ही कवर करो, आपको जो पॉइंट्स और अच्छे लगते हैं आप उनको भी कवर कर कर बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें है से नो टू डाउरी, दहेज के लिए है कि आप दहेज को ना कहिए, ठीक है। इसमें आप देखो मैंने एक पिक्चर बनाई है जिसमें कि मैंने ये आग बना दी, उसमें एक लेडी को जलते हुए दिखा दिया। मैं जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो, मुझे ये पिक्चर ठीक लगी तो मैंने ये बना दिया। आप और कोई पिक्चर बनाना चाहते हो, मैंने कहा मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है, आप और कोई पिक्चर बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। जैसे कि आप कोई भी डाउरी के दहेज के जो आइटम्स हैं उनको बनाकर उसके ऊपर क्रॉस कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। बर्न द ग्रीड फॉर डाउरी नॉट द ब्राइड, इसका मतलब है दुल्हन को मत जलाओ, दहेज के लालच को जलाओ। आप इस तरीके, ठीक है। तो किसी भी तरीके से, जैसे दहेज जो है लेना देना एक क्राइम होता है, तो उसके ऊपर हमें नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से बचाना चाहिए लेडीज़ को, उसी के ऊपर आपको एक अवेयरनेस, जागरूकता, क्योंकि ये सारे पोस्टर सोशल जो टॉपिक पर जितने भी पोस्टर होते हैं बेटा, वो सारे एक अवेयरनेस वाले होते हैं, जागरूकता वाले होते हैं। फ्री हर फ्रॉम द फायर ऑफ डाउरी, इसका मतलब है कि लड़कियों को दहेज की आग से फ्री करवाओ। डाउरी इज़ एन ऑफेंस, ये एक अपराध है, ठीक है। फाइट अगेंस्ट डाउरी, इसका मतलब दहेज के खिलाफ लड़ो। इट इज़ अ क्राइम, स्टॉप इट, छोड़ दो। इशूड बाय वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है। आप, मैंने कहा ना, ऐसे पोस्टर्स कोई भी जारी कर सकता है, आप कोई एनजीओ वगैरह किसी का भी नाम दे सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको इतने पोस्टर समझा दिए। इसके बाद में देखिए आप, ये एक और पोस्टर जो है मैं आपको, ये भी आपका इसी के ऊपर है, सोशल इश्यू के ऊपर ही, ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। ये आपको मैं कल समझाती हूँ क्योंकि कैंप से रिलेटेड है ना, तो आप यहाँ तक है, ठीक है। फिर कल मैं आपको कैंप वाले समझा कर फिर मैं आपको और जो आपको अपने करने होंगे अनसॉल्व क्वेश्चंस वो दे दूँगी, ठीक है बेटा। आप इनको प्लीज़ अच्छे से समझिए और करिए। और कई स्टूडेंट्स का मेरे पास में फ़ोन आता है कि नहीं हमें तो जो है आप जूम पर जो है क्लासेस लीजिए। बेटा जूम पर लो चाहे किसी पर लो, समझाना मुझे है, इसमें अच्छा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपको जो भी मैं समझा रही हूँ आप सुनिए, आप टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका जब आपको लगे तो आप सुन सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, ठीक है। और जैसे जैसे आपको मैं वर्क दे रही हूँ प्लीज़ आप डेट नोट कर कर और मेरे को वर्क सेंड करिए। आर्ट्स के स्टूडेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द मेरे को वर्क सेंड कर रहे हैं, बट जो इंग्लिश मीडियम बायो एजी वगैरह जो कि स्टूडेंट्स हैं वो नहीं भेज रहे हैं बेटा। सो प्लीज़ डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। मैं ये स्पेशली साइंस के स्टूडेंट से बोल रही हूँ, बायो इंग्लिश मीडियम, 12th एजी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। आप अपना वर्क रेगुलरली करिए और मेरे को सेंड करिए, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इनका जो भी है पीडीएफ जो है इनके जितने भी ये हैं मैं सारा आपको सेंड कर दूँगी, आप अपना वर्क कर लेना, ठीक है। और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। अभी अपना नोटिस टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, पोस्टर अपना रनिंग में चल रहा है। अभी मैं इसको कल आपको कैंप वाले पोस्टर समझा दूंगी, उसके बाद में हमारा पोस्टर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन आई विल गिव यू सम अनसॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। उसके बाद में आप वो करिएगा, वो मेरे को सेंड करिएगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये वर्क करिए और मेरे को सेंड करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।